अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 38 इज़ अबाउट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसमें जी वेरिएंट्स ऑफ नेट पढ़ेंगे। नेट की कुछ वेरिएंट्स है जी, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि नेट सिंपली आईपी एड्रेसेस को चेंज कर देता है, बट नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन यानी कि नेटवर्क एड्रेस के साथ पोर्ट ट्रांसलेशन को भी चेंज करता है, उसको नेप्ट कहते हैं। यानी नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन, इसको नेप्ट कहते हैं क्योंकि ये नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि नेटवर्क एड्रेस के साथ पोर्ट नंबर्स को भी चेंज कर देता है, विच इज़ अनदर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेट। यानी कि दूसरी नेट की दूसरी फॉर्म है, दूसरी टाइप भी कह सकते हैं आप। चेंजेस आईपी एड्रेसेस एंड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स टू, यानी कि आईपी एड्रेसेस को भी चेंज कर देती है और प्रोटोकॉल नंबर्स को भी चेंज कर देती है, और ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है नेट की। और ट्वाइस नेट, ये भी एक नेट का वेरिएंट है, नेट की फॉर्म है एक। ट्वाइस नेट जिसे कहते हैं इज़ अनदर वेरिएंट ऑफ नेट। इट इज़ यूज्ड विद साइट विद दैट रन सर्वर। ये उस साइट के साथ यूज़ की जाती है जो सर्वर को रन कर रही होती है। इन दिस प्रोसेस नेट बॉक्स इज़ कनेक्टेड टू डोमेन नेम, यानी कि नेट का जो बॉक्स होता है वो कनेक्ट किया जाता है डोमेन नेम के साथ ट्वाइस नेट में। उसके बाद ये नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन नेप्ट क्या करती है, ये अलाउ करती है मल्टीपल कंप्यूटर्स को एट साइट टू कम्युनिकेट विद सिंगल डेस्टिनेशन। यानी कि बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एक सिंगल डेस्टिनेशन यानी एक ही कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर को डाटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। एज वेल एज मल्टीपल यूज़र्स ऑन गिवन कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद द सेम डेस्टिनेशन। इसी तरह जो मल्टीपल यूज़र्स हैं वो गिवन कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी एक सेम डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये एग्जांपल दिया उन्होंने नेप ट्रांसलेशन टेबल की। इसमें उन्होंने ये बताया कि जो वी कैन सी दैट नॉट ओनली प्राइवेट एड्रेस बट आल्सो द पोर्ट नंबर्स आर ट्रांसलेटेड टू। यानी कि इसमें क्या किया गया कि सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं बल्कि पोर्ट नंबर्स भी ट्रांसलेट किए गए हैं नेप्ट के। ये एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए है। उसके बाद जी टीसीपी स्प्लाइसिंग है, ये पॉपुलर यूज़ है नेप्ट का। पॉपुलर यूज़ ऑफ नेप्ट इज़ टीसीपी स्प्लाइसिंग, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है जी ये। और ये क्या करती है जी, इंटरकनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट टीसीपी कनेक्शंस एंड परफॉर्म सेगमेंट रीराइटिंग। यानी कि ये कनेक्ट करती है टू इंडिपेंडेंट टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को, टू इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को कनेक्ट करती है और परफॉर्म करती है सेगमेंट यानी मैसेज रीराइटिंग। सेगमेंट कहते हैं ना टीसीपी में मैसेज को, मैसेज रीराइटिंग परफॉर्म करती है। इट इज़ एक्सट्रीमली एफिशिएंट होती है और अवॉइड करती है ओवरहेड से ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के। उसके बाद जी एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन को जब डाटा सेंड रिसीव कर रही होती है तो ओवरहेड डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के ओवरहेड से अवॉइड करती है। उसके बाद जी यूज़ करती है एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन टेबल यूज़ करती है ये। उसके बाद जो ट्वाइस नेट है, ट्वाइस नेट जो है ये जब बेसिक नेट काम नहीं कर रही होती, जब इंटरनेट की तरफ से कम्युनिकेशन हो रही होती है इंटरनेट में, तो जो बेसिक नेट है वो काम नहीं करती तो ट्वाइस नेट यूज़ की जाती है। तो ट्वाइस नेट जो है ना वो अलाउ करती है साइट को जो सर्वर पे रन कर रही होती है साइट, उसको अलाउ करती है। इट रिक्वायर्स अ डीएनएस टू इंटरेक्ट विद अ नेट डिवाइस, यानी कि इसको डीएनएस की ज़रूरत होती है नेट के डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। सो जो ट्वाइस नेट है वो फेल हो जाती है अगर एप्लीकेशन आईपी एड्रेस यूज़ करे डोमेन नेम के बजाय। सो उसकी वजह से ट्वाइस नेट फेल हो जाती है। ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि ट्वाइस नेट को क्या यूज़ करना चाहिए जी, आईपी एड्रेस यूज़ करनी चाहिए, डोमेन नेम यूज़ नहीं करने चाहिए। उसके बाद कैट है जी, केबल टीवी कहेंगे इसे। ये प्रोवाइड करती है, ये ऑफरिंग करती है इंटरनेट सर्विसेज की थ्रू केबल मोडम्स के ज़रिए। और उसके बाद इसमें इंक्लूड है नेप्ट भी इंक्लूड है, जिसमें एडिशन फंक्शनैलिटीज़ है नेप्ट की। नेप्ट जो है वो हमें आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर चेंज कर देता है, उसके अलावा एडिशन फंक्शनैलिटीज़ भी दे रहा है यहाँ पे। उस एडिशन फंक्शनैलिटीज़ में उन्होंने ये बताया हुआ कि केबल ऑपरेटर टू कम्युनिकेट करता है कैट डिवाइस के साथ, इंस्पेक्ट वैल्यू एंड कंट्रोल नेटवर्क एक्सेस। ये एडिशनल 3 हमें फंक्शनैलिटीज़ दे रहे हैं यहाँ पे उन्होंने जी एक नेट को घर पे यूज़ करने के एग्जांपल दिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मल्टीपल कंप्यूटर्स उनको कनेक्ट कर दिया जाता है एक डेडिकेटेड हार्डवेयर के साथ, यानी एक ही कनेक्शन के साथ उनको कनेक्ट कर दिया जाता है नेट को यूज़ करते हुए। सो ये देखिए उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है हार्डवेयर के साथ नेट के। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा, ये फॉर एग्जांपल घर के सारे आप समझ लें कंप्यूटर्स हैं, इनको एक ही डीएसएल के साथ या केबल मॉडेम के साथ कनेक्ट कर दिया गया है।
जिसकी वजह से हमें सिंगल आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर कंप्यूटर का फिर सिंगल आईपी एड्रेस लेना पड़ता है ना, अगर अलग अलग हम करें तो। अगर इन सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया तो हमें सिंगल आईपी एड्रेस की ज़रूरत, इंस्टेड सिंगल आईपी एड्रेस इज़ यूज्ड फॉर ऑल कंप्यूटर्स। इसके बजाय हमने एक ही दफ़ा विदाउट रिक्वायरिंग एन आईपी एड्रेस, यानी इसको अगर हम इस नेट के प्रोसेस से इसको कनेक्ट करेंगे तो हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद लेक्चर नंबर 39। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 39 है आईपी राउटिंग पार्ट 1। इसमें हम पढ़ेंगे 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, जिसमें फॉरवर्डिंग और रूटिंग है। फॉरवर्डिंग का तो सबको पता है कि डाटा को जो फॉरवर्ड किया जाता है जब सेंडर डाटा को फॉरवर्ड करता है, आगे फॉरवर्डिंग करता है, डाटा को सेंड करता है, उसको फॉरवर्डिंग करते हैं। इट रेफर्स टू डाटाग्राम ट्रांसफ़र, यानी डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है आगे से आगे। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय होस्ट और रूटर, यानी होस्ट और रूटर इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। इट यूजेस रूटिंग टेबल्स, यानी ये राउटिंग टेबल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद जो राउटिंग है, इट रेफर्स टू प्रोपोगेशन ऑफ राउटिंग इन्फॉर्मेशन, ये रेफर करती है रूटिंग इन्फॉर्मेशन, जो रूटिंग इन्फॉर्मेशन होती है रूटिंग टेबल्स में। जो राउटिंग टेबल्स होती है उसके अंदर जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है, प्रोपेगेशन करने का जो प्रोसेस है, उसको क्या कहेंगे जी, राउटिंग। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय राउटर्स, राउटर इसको परफॉर्म करते हैं। इट इंसर्ट्स और चेंजेस वैल्यूज़ इन राउटिंग टेबल्स, यानी ये क्या कर सकती हैं कि राउटिंग टेबल में वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकती हैं, ऐड भी कर सकती हैं, रिमूव भी कर सकती हैं। 2 फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट राउटिंग है इसमें, स्टैटिक राउटिंग है एंड डायनामिक राउटिंग है। नाम से शो हो रहा है स्टैटिक राउटिंग जो उनमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, स्टैटिक होती हैं, उनमें हम डाटा को चेंज नहीं कर सकते। और डायनामिक राउटिंग में हम अपडेट कर सकते हैं, डाटा को चेंज कर सकते हैं। इन दिस वे कंटिन्यूस चेंजेस आर पॉसिबल ड्यू टू राउटिंग सॉफ्टवेयर, इनमें हम डाटा को चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग पॉसिबल होती है, बट इनमें देयर इज़ नो फर्दर चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होती इनमें। जब सिस्टम बूट्स हो रहा होता है तब भी ये स्टार्ट होती है स्टैटिक राउटिंग, और जब क्या उसे कहते हैं सिस्टम बूट्स के टाइम पे ये स्टार्ट होती है डायनामिक राउटिंग। उसके बाद जी स्टैटिक राउटिंग का उन्होंने कॉन्सेप्ट यहाँ बताया कि इट इज़ यूज्ड बाय मोस्ट इंटरनेट होस्ट, ये इंटरनेट होस्ट जो हैं उनकी तरफ से यूज़ की जाती हैं। और द टिपिकल राउटिंग टेबल हैज़ 2 एंट्रीज एज शो इन द फिगर, यानी कि 2 एंट्रीज इन्होंने बताई हुई है कि जो शो की गई फिगर में। उसके बाद जी उन्होंने कहा हुआ है कि फॉर द लोकल नेटवर्क इट हैज़ डायरेक्ट डिलीवरी, लोकल नेटवर्क अगर होता है उसके डायरेक्ट डिलीवर कर देती है डाटा। और अगर फॉर द कम्युनिकेशन टू सम अदर नेटवर्क, अगर कम्युनिकेशन करनी होती है नेटवर्क के साथ तो इट फॉलोज़ द नियरेस्ट डिफ़ॉल्ट रूट, तो ये फॉलो करती है नज़दीकी कोई रास्ता फॉलो करती है स्टैटिक राउटिंग जो होती है। अच्छा जी, उसके बाद डायनामिक राउटिंग जो इट इज़ यूज्ड बाय आईपी राउटर्स, ये आईपी राउटर्स की तरफ से यूज़ की जाती है और ये इंटरनेट होस्ट्स की तरफ से यूज़ की जाती है। और इसको ज़रूरत होती है स्पेशल सॉफ्टवेयर की जो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहे, चेंज होता रहे, द रूटिंग इन्फॉर्मेशन को चेंज करता रहे। उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 40, जिसमें आईपी राउटिंग पार्ट 2 है, राउटिंग इन द ग्लोबल इंटरनेट। अच्छा जी, ग्लोबल इंटरनेट में राउटिंग का ये मतलब उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि जो हमारे राउटिंग टेबल्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ राउटर्स चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हम कहें कि हमारे जितने भी राउटर्स हैं वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सचेंज कर दें, ट्रांसमिट कर दें, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते वो। सिर्फ राउटर्स ही सारी कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, कितना ज़्यादा डाटा होगा, कितने राउटिंग टेबल्स होंगे, उन सब को सिर्फ राउटर्स ही तो थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा टू सॉल्व द प्रॉब्लम द राउटर्स एंड नेटवर्क इन द इंटरनेट आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, यानी कि राउटर्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, उनके ग्रुप्स बना दिए गए हैं। हर ग्रुप का एक राउटर होगा, यानी उसका एक एडमिन एक राउटर को कह दिया गया है जो उसकी पूरी मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव होगा उस अथॉरिटी का, और उसको उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि आल राउटर्स विद इन ग्रुप एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे जितने भी राउटर्स होंगे ग्रुप में। देन एट लीस्ट वन राउटर इन अ ग्रुप समराइजेस इन्फॉर्मेशन बिफोर सेंडिंग इट टू द अदर ग्रुप्स, यानी उसके बाद उनका एटलीस्ट एक राउटर जो है ना ग्रुप में वो समराइज़ करेगा इन्फॉर्मेशन को सेंड करने से पहले दूसरे ग्रुप में। और इस प्रोसेस को उन्होंने इस सॉल्यूशन को उन्होंने ऑटोनमस सिस्टम कॉन्सेप्ट का है, यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड करने के सिस्टम को, राउटर्स को ग्रुप में डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या कहा है, ऑटोनमस सिस्टम। इसमें उन्होंने कहा है कि एन ऑटोनमस सिस्टम कैन बी थॉट ऑफ एज अ सेट ऑफ नेटवर्क्स एंड राउटर्स अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यानी कि नेटवर्क्स के सेट को और राउटर्स को क्या उसे एक ग्रुप्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कह दिया गया है, जिसमें सेट होता है नेटवर्क्स का और राउटर्स का। द टर्म इज़ फ्लेक्सिबल, ये एक फ्लेक्सिबल टर्म है जिसके अंदर के क्या होता है कि जो राउटर्स है वो सारी
इन्फॉर्मेशन को संभाल लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, सारा कुछ करते हैं। यानी उनका इंडिपेंडेंट होते हैं, हर ग्रुप इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डाटा को एक्सचेंज वगैरह कर सकता है। उसके बाद जी देयर आर टू ब्रॉड क्लासेस ऑफ इंटरनेट राउटिंग की। इसमें जी IGP है एंड EGP है। IGP इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है और EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। इसमें IGP में होता है ये है कि इट इज़ यूज्ड अमंग राउटर्स विद इन ऑटोनमस सिस्टम, यानी कि ये यूज़ की जाती है राउटर्स के दरमियान, और ये यूज़ की जाती है ऑटोनमस सिस्टम्स के दरमियान, यानी कि ये ग्रुप्स के दरमियान यूज़ की जाती है, मतलब जो ग्रुप में राउटर्स होते हैं उनके दरमियान यूज़ की जाती है, और ये वाली ग्रुप्स के दरमियान यूज़ की जाती है एक से दूसरे ग्रुप के अंदर, और ये ग्रुप मतलब एक ग्रुप के अंदर यूज़ की जाती है। इस तरह द डेस्टिनेशन लाइज विद एन IGP, यानी कि डेस्टिनेशन तक होती है, और ये डेस्टिनेशन लाइज थ्रू आउट द इंटरनेट, ये पूरे इंटरनेट पे जितनी डेस्टिनेशन होती हैं उन तक काम कर सकती है। उसके बाद जी यहाँ उन्होंने इसकी एग्जांपल भी दी है कि IGP ये देखें एक ही ग्रुप के अंदर यूज़ हो रही है, और ये EGP है ये ग्रुप से ग्रुप के साथ यूज़ हो रही है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ऑटोनमस सिस्टम यानी ग्रुप के दरमियान यूज़ होगी और ये ग्रुप्स के अंदर यूज़ होगी, जैसे कि ये एक ग्रुप के अंदर यूज़ हो रही है IGP और ये ग्रुप्स के दरमियान यूज़ हो रही है। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 41 इज़ अबाउट IP राउटिंग पार्ट 3। इसमें जो रूट्स एंड डाटा ट्रैफिक के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स एंड डाटा ट्रैफिक का उन्होंने यहाँ कहा है कि जो ईच ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो ऑटोनमस सिस्टम होते हैं जो यूज़ करते हैं EGP, यानी कि ये वाला ग्रुप से ग्रुप तक जो होता है ऑटोनमस सिस्टम वो यूज़ करते हैं। EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल टू एडवर्टाइज इस कस्टमर नेटवर्क, इनके कस्टमर के नेटवर्क को एडवर्टाइज़ करने के लिए दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल तक। उसके बाद जो उन्होंने इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कुछ यहाँ टाइप्स बताई हैं, जिसमें BGP, RIP और OSPF। 3 बताई है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट लॉन्ग MCQs मोस्ट इनमें से आते हैं, और ये लाजमी कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा इन्हें। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल BGP देख लेते हैं सबसे पहले। ये जी मोस्ट पॉपुलर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है इंटरनेट पे, EGP यूज़ करती है ये, और इसकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये प्रोवाइड करती है राउटिंग अमंग ऑटोनमस सिस्टम, जो हमने EGP में पढ़ा था उसकी भी यही डेफिनेशन थी। यहाँ EGP यूज़ कर रही है, सो ये भी क्या जी करेगी, ये राउटिंग करेगी ऑटोनमस सिस्टम किसके दरमियान, और ये प्रोवाइड्स करती है पुलिस कंट्रोल रूट एडवर्टाइज करने के लिए। अच्छा जी, ये यूज़ करती है रिलायबल ट्रांसपोर्ट TCP, और ये रास्ता देती है ऑटोनमस सिस्टम को उनके डेस्टिनेशन तक। और करंटली द EGP इज़ ऑफ चॉइस इन द नेटवर्क। द करंटली वेरिएंट इज़ 4 BGP4 इसका करंट वेरिएंट है जो इस टाइम यूज़ हो रहा है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर ट्रांजिट रूटिंग, ये ट्रांजिट रूटिंग के लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। उसके बाद जी RIP है, ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये यूज़ करती है राउटिंग विद एन ऑटोनमस सिस्टम। IGP यूज़ करती है जी ये, और ये होप काउंट मेट्रिक है, यानी कि मेजर करती है डिस्टेंस को नेटवर्क होप्स में, और उसकी डेस्टिनेशन तक जो है ना मेजर करती है डिस्टेंस को कुछ। उसके बाद जी वेयर ईच नेटवर्क बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन काउंट्स एज अ सिंगल होप, यानी कि हर नेटवर्क जो है वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के दरमियान जो है ना वो सिंगल होप काउंट कर रहा होता है। अच्छा, ये यूज़ करती है UDP यूज़ करती है ये, और ये TCP यूज़ करती है। उसके बाद जी RIP इज़ यूज्ड ओवर लैन, यानी लोकली नेटवर्क में यूज़ हो रही होती है ये। और वेरिएंट 1 और RIP यूज़ करता है हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट, इसका वेरिएंट 1 यूज़ कर रहा है, और वेरिएंट 2 अलाउ करता है डिलीवरी वाया मल्टीकास्ट तक। अच्छा जी, ये यूज़ करता है एडवर्टाइज डिफ़ॉल्ट रूट प्रोपगेशन, और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ RIP टू इंस्टॉल अ डिफ़ॉल्ट रूट इन ईच रूटर में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो RIP इसलिए यूज़ करती है, इंस्टॉल करना होता है डिफ़ॉल्ट रूट, हर रूटर के अंदर एक डिफ़ॉल्ट रूट उन्होंने इंस्टॉल करना होता है। और ये यूज़ करती है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम, और RIP अलाउ करती है होस्ट टू लिसन पैसिवली एंड अपडेट्स इस राउटिंग टेबल, अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए, उन पर चेंजिंग करने के लिए, टैग एक्सचेंज करने के लिए। उसके बाद लेक्चर में 42 देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन ऑफ RIP पैकेट फॉर्मेट। इसमें जो उन्होंने कहा है कि द मैसेज कंटेन अ लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन एंड अ डिस्टेंस टू ईच, यानी कि जो मैसेज है वो क्या रखता है जी, डेस्टिनेशन का लिस्ट रखता है अपने डेस्टिनेशन की, और डिस्टेंस रखता है हर डेस्टिनेशन तक जितना भी उसका डिस्टेंस होता है, और RIP मेजर्स करती है डिस्टेंस को इन होप्स में। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिएगा, ये टेबल देके भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग में पूछ सकते हैं, किसी तरह से भी पूछ सकते हैं इसको। उसके बाद जी OSPF है यहाँ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। इसमें उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट है ग्रो करते हैं साइज़ में, सो डिड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इंटरनेट ग्रो करते हैं फिर
उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं। इन पर्टिकुलर लार्ज ISP अपेयर्ड, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल अपेयर हुआ है जो यूज़ हो रहा है टू सेटिस्फाई डिमांड फॉर अ राउटिंग प्रोटोकॉल दैट कैन स्केल टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इस डिमांड से सेटिस्फाई करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल जो है जो स्केल कर रहे हैं टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को। सो द IETF जो है डिवाइस्ड कैन IGP नाउन एज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, यानी कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उनको सेटिस्फाई, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल से हमने ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल को वो करवाया है, लॉन्च किया है इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस की। उसके बाद जो करेक्टरिस्टिक्स हैं OSPF की, इसमें उन्होंने रूटिंग विद इन एन ऑटोनमस सिस्टम के साथ रूटिंग करते हैं ये, और इंटीरियर गेटवे IGP यूज़ करते हैं रूटिंग इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए रूटर्स के दरमियान विद इन एन ऑटोनमस सिस्टम में। उसके बाद फुल साइडेड एंड सबनेट सपोर्ट होती है, इंक्लूड 32 बिट मास्क एड्रेस मास्क यूज़ करते हैं ये हर एड्रेस के साथ, और विच अलाउ द एड्रेस टू बी क्लासफुल, क्लासलेस और सबनेटेड, जिसमें इनका एड्रेस जो होता है उसको क्लासफुल, क्लासलेस और सबनेटेड होने की इजाज़त होती है। उसके बाद जी ऑथेंटिकेटेड मैसेज एक्सचेंज है, यानी मैसेज एक्सचेंज करना ऑथेंटिकेटेड वे से मैसेज एक्सचेंज करता है। इसमें जो उन्होंने कहा है कि इंश्योर मैसेज टू इंश्योर दैट मैसेज आर ओनली एक्सेप्टेड फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, यानी एक ट्रस्टेड सोर्स से हमें मैसेज एक्सेप्ट हुआ है, जिसने हमें डाटा सेंड किया वो ट्रस्टेड सोर्स है, मतलब डाटा किसी और नेटवर्क से तो नहीं हमें रिसीव हुआ। सो इनका ये ऑथेंटिकेटेड वे होता है मैसेज को एक्सचेंज करने का। उसके बाद इंपोर्टेड रूट्स को इंपोर्ट करता है, अलाउ करता है रूट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं रूट्स दूसरे मीन से, मतलब BGP से। उसके बाद लिंक स्टेट एल्गोरिदम, यानी कि यूज़ करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग यूज़ करते हैं, जिसमें ये इसको डेस्टिनेशन तक जो है सारे मैप पता होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो उसको चूज़ करता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको चूज़ करता है डाटा को सेंड करने के लिए, इसका ये मतलब है लिंक स्टेट एल्गोरिदम का। उसके बाद सपोर्ट करता है मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है, जिसमें जो ट्रेडिशनल लिंक स्टेट रूटिंग इज इनएफिशिएंट अक्रॉस अ मल्टी एक्सेस नेटवर्क सच एज एन एथरनेट बिकॉज ऑल रूटर्स अटैच टू द नेटवर्क ब्रॉडकास्ट लिंक स्टेटस OSPF ऑप्टिमाइज्ड बाय डिजाइनिंग अ सिंगल रूटर्स टू ब्रॉडकास्ट ऑन अ नेटवर्क, यानी कि मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स को क्या करता है जी, ये सपोर्ट करता है डाटा को मल्टी एक्सेस नेटवर्क तक सेंड एंड रिसीव करने के लिए। उसके बाद जी OSPF ग्राफ्स हैं, जिसमें जी ये उन्होंने यहाँ बताया कि ये जो है ना ये राउटर्स लगाए हुए हैं उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बताया कि नेटवर्क एंड राउटर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग OSPF ग्राफ, यानी नेटवर्क और राउटर्स को उन्होंने यहाँ शो किया हुआ है ग्राफ में। उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि राउटर्स को रेस्पॉन्ड टू नोड्स इन OSP ग्राफ, यानी कि जो राउटर्स हैं वो नोड्स के दरमियान को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं एक नोड से दूसरे नोड तक। उसके बाद जो उन्होंने कहा है नेटवर्क रेस्पॉन्ड्स टू एजेस, यानी जो नेटवर्क है वो रेस्पॉन्ड्स कर रहा है एजेस तक, यानी कि इनके दरमियान जो नेटवर्क है वो करेस्पॉन्ड कर रहा है। ये राउटर्स हैं R1 R2 R3 और ये नोड्स हैं और इनके दरमियान नेटवर्क करेस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद जो उन्होंने कहा हुआ है the adjacent pair of routers periodically test connectivity and broadcast link status information to area. Each router use link status message to compute shortest path. ये वही बात की हुई है कि जो राउटर्स हैं वो मेजर करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को, जो सबसे छोटा रास्ता होता है, फिर उस तक अपना डाटा उस रास्ते से सेंड करता है। उसके बाद OSPF एरियाज़ हैं जो अलाउ करते हैं सब डिवीजन ऑफ ऑटोनमस सिस्टम की इनटू एरियाज़ में, यानी कि ऑटोनमस सिस्टम जो उनकी और ज़्यादा डिवीजन कर देते हैं, और ज़्यादा उनको ऑटोनमस सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इस चीज़ को अलाउ करते हैं ये। और जो रूट्स होते हैं आर समराइज्ड बिफोर बीइंग प्रोपेगेटेड टू अदर एरिया एंड अदर एरिया, जो राउट्स होते हैं वो समराइज़ किए जाते हैं प्रोपेगेटेड करने से पहले दूसरे एरिया तक। इट रिड्यूस्ड ओवरहेड लेस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक बिकॉज इट अलाउज अ मैनेजर टू पार्टीशन द राउट्स एंड नेटवर्क इन एन ऑटोनमस सिस्टम इनटू मल्टीपल एरियाज़। उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि OSPF कैन स्केल टू हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ रूटर्स दैन अदर IGPS, यानी कि OSPF जो होते हैं वो स्केल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ राउटर्स का लार्ज नंबर जो है उसको हैंडल कर सकते हैं दूसरे IGPS की निस्बत। ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 42। लेक्चर नंबर 43 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।